Okay, so like last time we looked at like the loan activities of the banks, और यहाँ पर हमने ये देखा था कि पहले बात तो like लोन का इफेक्ट या क्रेडिट का जो असर है या वो जो है डिपेंड करता है किस सिचुएशन में बोरो किया जा रहा है, या फिर लोन अगर लॉस के सिचुएशन होता है, जैसे किसी पर्पज़ से लिया गया लोन अगर लॉस हो जाता है उस टाइम में, तो उस कंडीशन में जो है कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जब भी कभी कोई लोन लिया जाता है तो उसके साथ जो है कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, मतलब कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही जो है आपको लोन दिए जाते हैं, विच इंक्लूड्स लाइक द लोन दैट यू आर बोरोइंग एंड द इंटरेस्ट रेट, कितने दिनों में रिपेमेंट आपको करना है, कोई कोलेट्रल रखना है कि नहीं रखना है तो क्या रखना है, और कोलेट्रल जो होगा वो कब आपको वापस किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है उसमें हमने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगा वो अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट अरेंजमेंट्स। जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स होगी, जो क्रेडिट की सिचुएशन होगी, उसके आधार पर ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो अलग हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल एक है जहाँ पर कि रोहित और रंजन जो है वो आप लोगों की तरह जो है वो उन्होंने क्रेडिट के बारे में पढ़ा है, बट दे आर लाइक ट्राइंग टू डू सम फील्ड वर्क एंड एवरीथिंग, ओके, और वो जानना चाहते थे कि क्रेडिट अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट क्या क्या हो सकती हैं, कौन से लोग जो है क्रेडिट देते हैं, कौन कर्जा लेते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, और इसलिए उन्होंने गांव में जो है बातचीत करने का जो है डिसीजन लिया। तो श्यामलाल जो है वो बताता है कि हर एक सीज़न उसको जो है कल्टीवेशन में 15 एकड़ ज़मीन है उसके पास, जिस पर खेती करने के लिए उसे हर एक सीज़न में जो है लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ साल पहले तक वो जो है गाँव के साहूकार से जो है कर्जा लिया करता था, जो कि 5% पर मंथ था, 60% पर ईयर। लेकिन लास्ट कुछ साल से जो है श्यामलाल जो है वो एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से, जो कृषि के सामान का जो व्यापार करता है, उससे कर्जा लेने लगा है, ठीक है ना, जिसका कि इंटरेस्ट रेट जो है 3% पर मंथ है, ठीक है। वो जो है सीजन क्रॉपिंग सीजन के बिगिनिंग में ट्रेडर जो है उसे फार्म इनपुट्स देता है क्रेडिट पर, जैसे कि सीड्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, और बाद में जब क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग जब हो जाता है तो फिर इसका वो रीपेमेंट करता है। लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करने के अलावा जो ट्रेडर है वो जो है फार्मर को ये भी प्रॉमिस करता है कि जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तुम्हारी फसल मैं ही खरीदूंगा भी। तो इस तरीके से जो है ट्रेडर ये भी इंश्योर कर सकता है कि जो पैसा उसने कर्जा दिया है वो पैसा उसका पक्का वापस हो ही जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि चूंकि वही अनाज खरीदेगा तो अपने कर्जे की रकम काट के ही बाकी वो उसको रिपे करेगा। तो इस तरीके से जो है ट्रेडर जो है वो एक तरफ तो मान लो उसको सामान जो बेचा उससे भी ट्रेडर ने फ़ायदा कमा लिया, और फिर जो अनाज उसने खरीदा किसान से उस अनाज को बेच के भी कुछ ना कुछ वो कमा लेगा, राइट। इससे ट्रेडर का भी फ़ायदा हो गया। अगला जो है अरुण का केस है, ठीक है ना, जो कि एक फार्म लेबर का जो है सुपरविज़न कर रहा है। तो अरुण का अपना जो है 7 एकड़ लैंड है, और वो जो है सोनपुर के कुछ गिने चुने किसानों में है जिसको कि खेती के लिए जो है बैंक लोन मिला हुआ है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.5% पर ईयर है, दिस इज सिग्निफिकेंटली लोअर, राइट। और ये जो है अगले 3 साल तक में कभी भी रिपे किया जा सकता है। तो अरुण का प्लान ये है कि वो जो है फसल की कटाई के बाद जो है लोन रिपे कर देगा अपने फसल का कुछ हिस्सा बेच के, और उसके बाद जो बाकी आलू जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख देगा, और फिर जो है इस कोल्ड स्टोरेज के रिसिप्ट के अगेंस्ट जो है वो बैंक से फ्रेश लोन ले लेगा। बैंक जो है ये फैसिलिटी देती है किसानों को जिनको कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह का स्लिप मिला हुआ है। चलो, तो क्रेडिट एक्सेस वाइज जो है इसका टर्म ऑफ क्रेडिट काफ़ी ईजी है, राइट, काफ़ी आसान है। श्यामलाल का भी जो है, श्यामलाल का जो है उसमें एक टफ कंडीशन ये है कि उसको जो है उसी व्यापारी से जिससे कर्जा लेता है उसी को सामान बेचना है, तो मतलब वो व्यापारी जो है उसको अगर मार्केट से थोड़ा कम भी दाम देता है तो भी उसको बेचना पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन है उसके टर्म ऑफ क्रेडिट के। रमा जो है वो एक बगल के ही खेत में काम कर रही थी, और वो जो है एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पर काम करती है। तो साल में बहुत सारे ऐसे महीने हैं जबकि रमा के पास कोई काम होता नहीं है, और उसको जो है अपने खर्चे के लिए जो है कर्जा लेना पड़ता है, जैसे कि कोई बीमार पड़ गया, कोई फंक्शन हो गया, इन सब के लिए भी उसको कर्जा लेना पड़ता है। तो रमा को जो है अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि सोनपुर में एक मीडियम लैंड ओनर है, ओके। और लैंड ओनर जो है वो 5% पर मंथ का ब्याज चार्ज करता है। तो रमा जो है वो ज़्यादातर जो है लैंड ओनर के लिए काम करके ही जो है उसका कर्जा चुकाती है, और ज़्यादातर समय जो है रमा को एक्चुअली नया लोन लेना ही पड़ता है। पिछला लोन चुकाने से पहले उसको नए लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि जो कर्जा जब जिस टाइम उसका इंटरव्यू लिया गया तो अभी भी उसके पास जो है लैंड ओनर का 5000 रुपीज़ जो है वो बचा हुआ था। अब लैंड ओनर जो है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद उसको वहीं पर काम करना पड़ता है, क्योंकि जब भी उसे ज़रूरत होती है तो उसे क्रेडिट भी वहीं से मिलता है।
ओके। और रमा बोलती है कि सिर्फ चूंकि वो लैंड ऑनर जो है वही उसका एकमात्र कह सकते हो कि सोर्स ऑफ क्रेडिट है, या फिर कह सकते हो कि जो ज़मीन के बगैर वाले लोग हैं उनके लिए जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो सिर्फ वही लोग हैं जो कि ज़मींदार हैं। तो ऐसे केस में उनके लिए और कोई इसको बचता नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके डिफरेंट लाइक टर्म्स ऑफ क्रेडिट के। फिर बैंक के अलावा जो है एक और जो है लोन फ्रॉम कॉर्पोरेशन होता है, ये भी जो है चीप क्रेडिट का एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लोन के जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं, लाइक बैंक है, फिर ट्रेडर जैसे कि आप जो है लोन ले सकते हैं, या फिर जो मनी लेंडर्स हो गए वो हो गए आपके लैंड ओनर मनी लेंडर्स एंड स्टफ। और चौथा जो एक और सोर्स होता है दैट इज लोन फ्रॉम कॉर्पोरेशंस। ये क्या होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव पूल के, वो सब जो है अपने अपने संसाधन को जमा करते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के जो है कोऑपरेटिव्स पॉसिबल है, जैसे कि फार्मर अपना कोऑपरेटिव बना सकते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव, बुनकर लोग बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो अपना कोऑपरेटिव बना सकते हैं। तो जैसे कृषक कोऑपरेटिव जो है ये गांव वगैरह में काम करता है, सोनपुर से थोड़ा अलग हटके, और इसमें जो है 2300 किसान जो है वो इसके मेंबर हैं, और ये जो है अपने मेंबर्स से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। और इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जो है कोऑपरेटिव क्या करता है, तो इसने जो है बैंक से जो है लोन ले रखा है। मतलब सभी 2300 मेंबर्स ने मिल के जो पैसा जमा किया है, इस पैसे के अगेंस्ट जो है इन्होंने लोन ले रखा है, और फिर इस फंड का यूज करते हैं ये अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए। और एक बार जब ये लोन रिपे हो जाता है तो फिर ये लोग बैंक को वापस करेंगे, बैंक से दोबारा लोन ले लेंगे। तो कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड ये जो है बेसिकली एग्रीकल्चरल जो सामान वगैरह होता है ये खरीदने के लिए जो है कर्जा देते हैं। इसके अलावा जो है खेती करने के लिए लोन देते हैं, खेती संबंधी व्यापार करने के लिए लोन देते हैं, मछली पालने के लिए लोन देते हैं, घर बनाने के लिए लोन देते हैं, और बहुत सारे काम के लिए लोन देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोन के जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं, और बेस्ड ऑन द सोर्सेज इनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। बेस्ड ऑन दिस सोर्सेज इनका टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है। और ये जो डिफरेंट कह सकते हो कि एजेंसीज हैं लोन प्रोवाइड करने की, क्रेडिट प्रोवाइड करने की, इसके आधार पर ही जो है इनका एक वाइडर जो कह सकते हो कैटेगराइजेशन होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट हियर। ओके, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो हमने देखा कि लोग जो है वो अलग अलग सोर्सेज से जो लोन ऑब्टेन करते हैं, तो ये दो हिस्से में बांट दिए जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ओके, तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंदर जो है बैंक और कोऑपरेटिव्स वगैरह से जो लोन मिला ये फॉर्मल सेक्टर में चला गया। दूसरी तरफ इनफॉर्मल लेंडर्स जैसे कि जो साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिश्तेदार वगैरह हो गए, दोस्त हो गए, ये सब आपके जो है इनफॉर्मल लेंडर्स में आते हैं। जैसे कि ग्राफ 1 को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के रूरल हाउस होल्ड में, इसका जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि 25% लोन या क्रेडिट जो है वो कॉमर्शियल बैंक से आता है, जिसमें कि आपका SBI, PNB, ICICI, HDFC ये सब आ जाएंगे। फिर जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक जो है हम लोग के आसपास है, या फिर बिहार ग्रामीण बैंक वगैरह सब जो है, तो ये सब आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स के एग्जांपल्स हो गए। तो ये जो है ये भी 25% के आसपास तक लोन देते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है 1% क्रेडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जो है कुछ इसके बाद जो है कुछ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं, रिलेटिव और फ्रेंड हो गए, जो साहूकार हो गए और जमींदार हो गए, ये सब भी जो है लोन के सोर्सेज हैं यहाँ पर। अब ऐसे में क्या है, जो फॉर्मल सेक्टर जो इधर आप देख रहे हैं, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कॉमर्शियल बैंक्स, तो ये फॉर्मल सेक्टर जो है इसको सुपरवाइज करने का काम जो वो तो RBI करती है, ठीक है, कि बैंक को मिनिमम कितना कैश बैलेंस रखना पड़ेगा डिपॉजिट के अगेंस्ट, ये जो है RBI तय करती है। RBI ये भी देखते हैं कि RBI देखती है कि बैंक्स ने अपना जो है उतना जो है कैश रिजर्व रखा है कि नहीं रखा है। इसी तरीके से RBI ये भी देखती है कि बैंक जो है वो सिर्फ फायदा उठाने वाले धंधे को जो है केवल लोन नहीं दे, बल्कि जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे जो किसान कर्जा लेने वाले हैं, इनको भी वो लोन दिया करे। तो ऐसे में जो बैंक वगैरह जो है उनको समय समय पर जो है एक इन्फॉर्मेशन RBI को देना पड़ता है कि वो उन्होंने कितना कर्जा दिया है, किसको दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पर दिया है। इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब सुपरवाइज करने वाला कोई भी एजेंसी नहीं है। ओके, तो इनफॉर्मल सेक्टर में आप किसी भी रेट पर आप ब्याज दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई आपको इसमें जो है रोकने वाला नहीं है। साथ ही साथ पैसा वसूलने के लिए भी आप कोई भी रास्ता आजमा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ओके, तो फॉर्मल लेंडर्स के तुलना में जो है ज़्यादातर इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्याज लेते हैं। ओके, और इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर में जो टर्म ऑफ क्रेडिट होगा उसमें ब्याज की दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब क्या हो गया, ज़्यादा ब्याज का दर मतलब कर्जा जो है ज़्यादा महंगा हो गया, और कर्जा अगर ज़्यादा महंगा हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा,
कि जो कर्जा लेने वाला है उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो लोन चुकाने में चला जाएगा। अब अगर बोरोवर के पास अगर कम इनकम है, अब इसके ऐसे केस में क्या होगा, अगर बोरोवर का जो कर्जा लिया है उसका अगर ज़्यादा इनकम का हिस्सा जो है वो कर्ज रिपे करने में चला जाएगा, राइट, लोन के रिपेमेंट में चला जाएगा, तो उसके पास अपने खर्चे के लिए या अपने लिए काफ़ी कम पैसा बच जाएगा, जैसा कि हम लोग ने जो है श्यामलाल के केस में देखा है। और फिर कुछ केसेस में जो है हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हो जाएगा कि जितना रिपे किया जा रहा है, जो जितना रिपे करना है उससे कहीं ज़्यादा रकम जो है, सॉरी वो जो है बेचारे सामने वाले के, कर्ज लेने वाले के इनकम से भी कहीं ज़्यादा है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने जो है क्या नाम था उसका, व्हाट वाज हर नेम, द लेडी, डू यू रिमेंबर, स्वप्ना केस में हमने देखा कि जितना उसको चुकाना है उससे ज़्यादा जो है उसका तो ब्याज सहित जो है वो कर्जा हो गया है, तो कैसे चुका पाएगी वो। तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और यही जो है इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। जब जो है कर्जा जो चुकाना है आपको उसकी रकम अगर आपके आमदनी से ज़्यादा हो जाए, देन इट लीड्स टू, जैसे कि रामा के केस में हम लोग देखते हैं सोनपुर में भी कि उस बेचारी का भी एक कर्जा चुकता नहीं है, एक दूसरा कर्जा उसके सर पे आ जाता है, तो इसको डेट ट्रैप कहते हैं। और ऐसे में जो है क्या हो जाएगा कि बहुत मजबूरी में ही लोग कर्जा लेते हैं इन सब सिचुएशंस में, इन मनी लेंडर्स से जो कि इतना ज़्यादा जो है ब्याज चार्ज करते हैं। और ऐसे में जो लोग कोई नया धंधा करने के लिए अगर पैसा कर्जा लेना चाहेंगे तो वो इन सब सिचुएशंस में कर्जा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कर्जे की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि जो बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देने की ज़रूरत पड़ेगी या इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर ये बैंक्स या कोऑपरेटिव्स वगैरह अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेंडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे जो है लोगों को जो है अपने इनकम को बढ़ाने का रास्ता खोजने में फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा लोग जो हैं वो चूँकि सस्ता ब्याज है, सस्ता कर्ज है, तो ज़्यादा लोग जो है वो ब्याज को चुकाने में भी जो है सक्षम हो जाएंगे, राइट। वो जो है इस पैसे का यूज करके जो है फसल उपजा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, छोटा मोटा जो है इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, नई इंडस्ट्रीज वगैरह जब हो जाएंगी इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, राइट। और इसीलिए जो है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। सस्ता और अफोर्डेबल जो है क्रेडिट जो है, जो कर्जा जो है वो देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट की जब बात होती है तो किसको क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फिर ग्राफ 2 को देखते हैं कि जब फॉर्मल या इनफॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ पर ब्लू जो है वो दिखाता है इनफॉर्मल सेक्टर से मिला हुआ लोन और पर्पल जो है वो इंडिकेट करता है फॉर्मल सेक्टर से मिला हुआ लोन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं इनका 85% लोन रिक्वायरमेंट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से पूरा होता है। सिर्फ 15% जो है कर्जा का रिक्वायरमेंट वो सिर्फ बैंक से या फॉर्मल सेक्टर से पूरा हो पाता है। फिर जो कुछ संपत्ति वाले हाउस होल्ड्स हैं इनका भी जो है आधे से लगभग थोड़ा ज़्यादा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से पूरा होता है। 47% जो है इनका फॉर्मल सेक्टर से। जो बढ़िया करने वाले जो हाउस होल्ड्स हैं उनका 72% लोन रिक्वायरमेंट जो है वो फॉर्मल सेक्टर से पूरा होता है और सिर्फ 28% के लिए इनफॉर्मल में जाते हैं। और जो वाकई अमीर हैं उनका 90% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन रिक्वायरमेंट पूरा होगा और 10% जो है इनको इनफॉर्मल सेक्टर से लेना पड़ सकता है। तो मतलब क्या हो गया कि अभी हमारे यहाँ जो है जो जितना ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है फॉर्मल क्रेडिट का उसका एक्सेस का चांस उतना ज़्यादा बेहतर है। अब चूंकि फॉर्मल क्रेडिट जो है वो ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा अफोर्डेबल है और इन सब ज़्यादा सेफ है, तो इन सब सिनेरियोज में जो है अगर ये जो सिचुएशन है वो यही इंडिकेट करता है कि अमीरों के लिए सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है और जो गरीब हैं जिनको वाकई जो है कह सकते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर के लोन से प्रॉब्लम है, इनफॉर्मल सेक्टर का लोन जिनको डेट ट्रैप में पुश करता है, उनको जो है लगातार गरीबी की मार सहने के लिए मजबूर करता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए गरीब ही मजबूर हैं, राइट। तो मतलब कि उनके गरीबी का जो साइकिल है वो बदलने वाला नहीं है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, राइट, एंड दिस इज वन प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व, राइट। ज़्यादातर लोन जो है, चूंकि इनफॉर्मल लेंडर में क्या देखा हमने कि इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, राइट, और साथ ही साथ जो है बोरोवर्स का इनकम बढ़ाने में उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स वगैरह जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना कर्ज देने का एक्टिविटी वो बढ़ाएं ताकि लोगों का वहाँ पर जो इनफॉर्मल सोर्सेज पर जो डिपेंडेंस है क्रेडिट के लिए वो कम हो जाए, पहला चीज़। दूसरी बात ये कि चूंकि फॉर्मल सेक्टर जो है उसको लोन की ज़रूरत होती है एक्सपैंड के लिए, राइट, ये भी ज़रूरी है कि सबको जो है ये लोन मिले।
ओके अभी चूंकि सिर्फ अमीर जो है उनको जो है फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, जबकि गरीब जो है उनको इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो ज़्यादा इक्वालिटी के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि गरीब जो है उनको भी सस्ता लोन मिल सके, ताकि वो भी अपने आमदनी को बढ़ा सके उसके आधार पर, राइट, उसके आधार पर जो है उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव हो सके। सो एनीवेज लाइक दैट वाज अबाउट लाइक दिस credit and particularly the formal and informal aspect of it. Based on that you can easily answer these questions as well. और अगली बार हम लोग जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये भी जो है पॉवर्टी एलिविएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और ये खुद जो है एक क्रेडिट के बहुत ही सेल्फ सस्टेनेबल जो है मॉडल के रूप में उभरे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन जस्ट हैव फन, बाय बाय।